अस्सलाम वालेकुम। बॉटम अप पार्सर के आज एक हम दूसरे लेक्चर के साथ आए हैं जिसमें हम लोगों ने CLR और LALR को कवर करना है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि LR0 और SLR1 को हम कैसे मतलब कैसे यूज़ होता है और इसकी पास टेबल कैसे बनता है और इसकी स्टैक इम्प्लीमेंटेशन कैसी होती है। तो ये आपने पिछली वीडियो में उम्मीद करता हूँ कि आपने देखा होगा। नहीं देखा तो मैं लिंक इन द डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, तो आप उधर से जाके देख सकते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है CLR और LALR1, ठीक है। तो CLR ये पिछली वीडियो हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास दो टाइप्स होती हैं पार्सर की, ठीक है। एक होता है LR0 और एक होता है LR1, ठीक है। इसकी फर्दर दो टाइप होती हैं, एक है LR0 और एक है SLR1, ठीक है। ये दोनों एक ही कैटेगरी में फॉल करती हैं, वो LR0। और ये है हमारे पास CLR1 और एक है LALR1, ठीक है। तो चार बेसिकली इसकी टाइप्स हो गई, ठीक है। दो हमने डिस्कस कर ली, आज इन दो की बारी है। LR0 आइटम मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इसका मतलब है इसमें कोई लुका हेड नहीं यूज़ होता। लुका हेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट द डाटा, और लुका हेड इसमें यूज़ हो रहा है इस मतलब डाटा के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो अभी हम देखते हैं कि होती दोनों एक ही चीज़ है। LR1 और LR0 दोनों सेम है, लेकिन फ़र्क क्या है इसमें। इनके हम लोग जब डाटा स्टेट बनाते हैं तो स्टेट में हमारे पास सपोज करें ये एक स्टेट है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास LR0 की स्टेट है। अगर इस तरह की कोई स्टेट हमारे पास LR1 में हो तो वो किस तरह होगी, एट द रेट इसके साथ इसका कोई लुका हेड होगा, जो भी होगा। अभी फ़िलहाल जो है ना हम कोई डमी डाल रहे हैं, तो ये इसका लुका हेड होगा जो हमें बता रहा है कि ये सिंबल टेबल में सिर्फ टी ऊपर जो टी है या स्मॉल टी है जो भी है, इस पर हमारा ये डाटा स्टोर होगा, यानी इसकी इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी। इसके अलावा कहीं पे स्टोर नहीं होगी। SLR में हमने क्या कहा था कि इसके फॉलो में डालते हैं, फॉलो में। लेकिन हम इधर क्या कह रहे हैं कि इस तरह जो लुका हेड है सिर्फ उसके ऊपर इसकी एंट्री आएगी। रिड्यूस की है, शिफ्ट की है, गो टू की, जिस चीज़ की भी है। इतनी बात समझ आ गई। आगे क्या कह रहे हैं कि अगर तो सपोज करते हैं हमारे पास, अभी मैं आगे जब ग्रामर दिखाऊंगा तो आप उसमें देखेंगे इसको कि दो हमारे पास ग्रामर हैं। सपोज करें ये SA, ठीक है, और इसके जो लुका हेड है वो टी, स्मॉल टी, और एक और है हमारे पास सेम स्टेट है, ठीक है। दोनों हम देख रहे हैं कि एक आइडेंटिकल स्टेट हो और इसका लुका हेड है हमारे पास सेमी कॉलन। अब इधर देखें हमारे पास स्टेट जो है ये इसका नाम 1 है और ये नाम 2 है। दोनों स्टेट सेम हैं, ठीक है, लेकिन इनके अगर लुका हेड चेंज हैं तो ये दो सेपरेट स्टेटें बनेंगी। पिछली तरह जो अभी ग्रामर देखी है LR0 में, उसमें हमने देखा था कि यानी दो अगर कोई या हमारे पास लेफ्ट पैरेंथेसिस बार बार रिपीट हो गई थी तो हम उसका क्या कर रहे थे, लूप बना रहे थे। लेकिन यहाँ पर ये सीन नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर लुका हेड चेंज है तो एक नई स्टेट बनेगी, ना कि उसके अंदर दोबारा से जो है अपने आप को रिपीट करेगा। इस तरह का कोई इधर सीन नहीं होगा। और इसमें जो हमारे पास ये स्टेट्स बनती हैं इसको हम कहते हैं LR1 कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है। इसमें बाकी स्टेप सारे सेम हैं कि जिस तरह हम लोग एक ग्रामर को पहले ऑगमेंट करते हैं, फिर उसके बाद उसके LR1 आइटम बनाएंगे। LR1 आइटम को किस तरह बनाएंगे, विद लुका हेड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अभी चलो एक ग्रामर देखते हैं, उससे आपको ये मज़ीद समझ आ जाएगी। तो ये ग्रामर है, हमने पिछली वीडियो में भी इसी को सॉल्व किया था। बिल्कुल जो है एक ऐसी ग्रामर है, ये बहुत ही कम आपको नेट पर मिलेगी। तो इस ग्रामर का हमने सोल्यूशन ऑलरेडी किया हुआ है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। इसकी ऑगमेंटेड ग्रामर हमने बना ली, पहला स्टेप हमारा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इस स्टेट से स्टार्ट किया और एक वो बनाई, इसको कहते हैं LR1 कैनोनिकल आइटम्स, ठीक है, कैनोनिकल फॉर्म जो भी है। अब इधर देखें तो हमने इधर इस रूल को खोला था, एट द रेट के बाद S को। हमने देखा कि S के बाद क्या है, डॉलर है। इस डॉलर का फर्स्ट जो है ना वो नेक्स्ट का पहली जो स्टेट होगी उसका सेम ही होगा, यानी डॉलर है तो उसका जो लुका हेड है वो डॉलर ही होगा। पहले स्टेट का देखना है, ठीक है। हमने पहली स्टेट का यानी पहले स्टेट के अंदर जो पहला 0 नंबर रूल है ना, उसका डॉलर का डॉलर ही रहेगा। इतना समझ आ गई। अब हम खोलने जा रहे हैं अपने S को, ये जो S है ना इसको खोलने जा रहे हैं, ठीक है। इसको जो हमने खोला, एक मिनट मैं मार्कर चेंज कर, इस वाली स्टेट को जो हमने यानी इसके जितने भी रूल हैं उसको यहाँ पर ओपन कर दिया, तो हमने देखा कि ये जो भी आ गया ना यहाँ तक तो हमें
पुराना काम है हमारा इस, यानी ए जो नया रूल खोला। अब लुका हेड की बारी आई, तो लुका हेड किस तरह निकालेंगे, इस यानी जो स्टार्ट सिंबल जो हमने यानी एस के रूल खोले, इससे जो आगे है हमारे पास वैल्यू जो भी है, नॉन टर्मिनल है टर्मिनल है, उसका हमेशा हमने फर्स्ट निकालना है, तो वो हमारा लुका हेड होगा। हमने इसका फर्स्ट, डॉलर का फर्स्ट क्या होता है, टर्मिनल का फर्स्ट क्या होता है टर्मिनल, तो हमारा वो एक ही आ गया। नेक्स्ट हमने ट्रांजिशन निकाली एस की, एस की जब ट्रांजिशन निकाली तो यहाँ पर स्टेट हमारा ख़त्म हो गया। आपको एक बात बताऊँ यहाँ पर कि जब आप ट्रांजिशन करते हैं किसी भी स्टेट, नई स्टेट की तरफ, तो उसका जो पहला यानी जो उसमें आप शिफ्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं, डिवाइडर हमारा आगे जा रहा है, यानी यहाँ पर पहले डिवाइडर इधर था फिर डिवाइडर इधर, डिवाइडर के आगे जाने से हमारा लुका हेड जो है वो चेंज नहीं होगा। अगर डिवाइडर हमारा पहले एस के पीछे था यहाँ पर, फिर एस से मतलब इसने रीड किया और एस से आगे चला गया, डिवाइडर यहाँ पर चेंज नहीं होगा जब तक कोई नया रूल, सॉरी लुका हेड यहाँ तक चेंज नहीं होगा, जब तक हमारा एक नया रूल नहीं खुलता तब तक लुका हेड चेंज नहीं होगा। अब आते हैं इस स्टेट के ऊपर। हमने लेफ्ट पैरेंथेसिस को जब रीड किया तो हम इधर आए, ठीक है, इससे आगे हमारे पास ए है, यानी हमने क्या कहा था अभी, इसका लुका हेड चेंज नहीं हुआ यहाँ पर, यहाँ तक। आगे हम आए तो हमने देखा कि ए है, ए को जब हमने ओपन किया तो ए की ये रूल आया। इसका देखिए हमने फर्स्ट निकालना है, ए के बाद क्या है हमारे पास राइट पैरेंथेसिस, राइट पैरेंथेसिस का फर्स्ट निकाला तो राइट पैरेंथेसिस का फर्स्ट राइट पैरेंथेसिस ही आया। आगे हम देखते हैं सी, यानी इस ये हमारे पास सी है नॉन टर्मिनल, तो इसका आगे फर्दर रूल खुलेगा। अब अगर आप देखें सी है ना, सी के आगे क्या है हमारे पास, बी है, बी का अगर हम फर्स्ट निकालते हैं ना तो हमारे पास दो आते हैं, एक आता है हमारे पास सेमी कॉलन, एक आता है हमारे पास राइट पैरेंथ। ये हमने फर्स्ट लास्ट वीडियो में इसके निकाले हुए हैं, फर्स्ट और फॉलो, ठीक है। फिर हमारे पास सी आता है, सी में हम अगर सॉरी इसका एस आता है, तो ये दोनों सेम ही रहेगा क्योंकि दोनों एक ही रूल से ओपन हुए हैं, तो इन दोनों के आगे ये आ गया। आगे हम जब एस को खोल रहे हैं यहाँ पर, तो एस को ओपन किया तो एक नया रूल बना। अब यहाँ पर आगे देखें तो ये दोनों और हैं, एक सेमी कॉलन है और एक राइट पर है, तो दोनों के हमने फर्स्ट निकाल के इस वाले जो रूल है एस गोज टू इस वाले का, इसका रूल जो लुका हेड आया वो यहाँ इस तरह आया, दोनों का और निकाल, यानी और का सेमी कॉलन का भी निकाला और राइट पैरेंथ का भी निकाल के इस एस का लुका हेड बना। इतनी बात समझ आ गई। आगे हम लोग मैंने अभी बताया कि जब हम लोग ट्रांजिशन करते हैं किसी भी चीज़ की तरफ हो तो उसका लुका हेड चेंज नहीं होता जब तक कोई नया स्टेट या नया रूल ना खोले, ठीक है, नए रूल सॉरी ना खोले। अब इधर देखें यहाँ पर भी इसका लुका हेड नहीं चेंज हुआ, यहाँ पर भी नहीं चेंज हुआ क्योंकि ये एक ही कोई नया रूल नहीं खोल रहा, सिर्फ जो है ना ट्रांजिशन हो रही है। यहाँ पर अगर हम देखें इस बी की तरफ, इस बी का हमारे पास, ठीक है, इस बी के हमने रूल खोले, ठीक है, बी के रूल खोलने के बाद हमारे पास राइट पे क्या है, इसके राइट पैरेंथेसिस, तो एक ही राइट पे, तो हमने इसका लुका हेड हमारा चेंज हुआ और राइट ही आया। आगे अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता, बाकी सारी चीज़ें सेम हैं, कुछ नहीं है, बस हमारे आप यहाँ पर देखेंगे ये वाली स्टेट और ये वाली स्टेट दोनों सेम हैं, लेकिन फ़र्क कहाँ पर आया हमारा कि इसके अगर आप देखें लुका हेड तो यहाँ डॉलर था, ठीक है, जिसकी वजह से इसके तमाम जो लुका हेड है वो चेंज हुए। लेकिन अगर हम इधर देखें कि किधर यहाँ पर इसका लुका हेड चेंज है, जब हम इधर आए तो हमने देखा कि इसका लुका हेड और इसका लुका हेड मैच नहीं कर रहा। दिस इज़ वाई हमने क्या किया, एक नई स्टेट बनाई, वरना हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हमने इसको जब LR0 कर रहे थे तो हमने इसको यानी एक लूप के फॉर्म में बनाया और इधर ही हमने इसको जोड़ दिया साथ, लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्टेट बनी। CLR के जो ड्रॉबैक कह सकते हैं, या इसमें हमारे पास सबसे ज़्यादा जो है ना स्टेट्स यूज़ होती हैं, LR0 SLR1 और LALR1 में ना सेम स्टेट्स होती हैं, ठीक है, लेकिन CLR1 में ज़्यादा स्टेट्स क्यों होती हैं, क्योंकि इसके लुका हेड जो है ना हमारे पास लुका हेड इसकी चेंज होता है, यानी हर स्टेट इसका देखें सेम रूल है, यहाँ पर भी सेम रूल है, लेकिन इसका लुका हेड चेंज है, दिस वाई कि हमारा पूरा स्टेट चेंज हो गया इसकी वजह से। एक ये स्टेट हो गई। दूसरी अगर आप यहाँ पर देखें ये स्टेट, ठीक है, ये स्टेट और ये स्टेट और ये स्टेट, ये देखिए ये भी हमारे पास दो सेम स्टेट्स हैं, यानी 1 2 3 4, ये चार जो है ना हमारे पास सेम स्टेट बन रही हैं, लेकिन इसके लुका हेड चेंज होने की वजह से एक्स्ट्रा स्टेट हमें लेनी पड़ी, 1 2 3 4 एक्स्ट्रा स्टेट हमें लेनी पड़ी। पिछली वीडियो हमने देखा था हमारी 9 स्टेट्स बनी थी, यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारी 5 एक्स्ट्रा स्टेट बनी है पूरे उसमें हमारे LR1 कैनोनिकल फॉर्म में, ठीक है। ये चीज़ तो हमारे यहाँ तक क्लियर हो गई। जो भी इशू आएगा आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे अगर हम देखें इसका टेबल बनाने,
टेबल किस तरह बनाएगा इसका? टेबल इसका सिंपल ही है। टेबल किस तरह सिंपल है कि जो इसकी लुका हेड है, यानी कोई भी हमारा देखें ये यहाँ पर पहले मैं इस एक रूल समझाता हूँ आपको, बाकी आप समझ जाएंगे। लेफ्ट पैरेंथेसिस जब हम रीड कर रहे हैं तो हम किधर जा रहे हैं? S2 पे, ठीक है। और शिफ्ट में हमारा बिल्कुल इसमें सेम है। अगर हम रिड्यूस की तरफ आएँ तो रिड्यूस में आप देखें, हमने पिछली SLR1 में देखा था कि रिड्यूस में हम क्या कर रहे थे, यानी अगर ये रूट रिड्यूस हो रहा है तो हमने C के फॉलो में जो जो भी हमारे टर्मिनल आ रहे हैं तो उसमें हमारी एंट्री जाएगी रिड्यूस की। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारे जो हमारे लुका हेड है यानी सेमी कॉलन और कॉलन स्टेट नंबर 3 में आप अगर देखें सिर्फ उसी में एंट्री आएगी रिड्यूस की। इतनी बात समझ आ गई? सिर्फ यही चेंज है उसमें और SLR1 और CLR में, ठीक है। और क्या है इसमें, लुका हेड का भी चेंज है कि लुका हेड इसमें होते हैं जिसकी वजह से हमारी एक्स्ट्रा स्टेट्स बनती हैं। हमारी एंट्री हमेशा सिर्फ कहाँ पर होगी, जो लुका हेड में हमारे पास आइटम्स होंगे, ठीक है, और जो टर्मिनल्स होंगे उसमें हमारे पास सिर्फ चेंज आएगा। तो ये था हमारे पास CLR। अब अगर हम देखें कि CLR और LALR में क्या फ़र्क है, तो हम सिर्फ इसमें एक्स्ट्रा स्टेट्स को हटाते हैं। LALR में जो यहाँ पर एक्स्ट्रा स्टेट्स हैं इनके इसके हमारे पास जो लुका हेड है और इसका लुका हेड मिला के यानी एक कंबाइन लुका हेड बनेगा। इसका देखें डॉलर है, यानी इस स्टेट्स का डॉलर, और इस स्टेट का क्या हमारे पास, तो ये एक लुका हेड बनकर ये इन दोनों को हमने स्टेट को मर्ज किया, ठीक है। स्टेट को मर्ज करना जो हम काम करते हैं ना, वो किस में करते हैं, LALR 0 में। हमारा काम क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जो स्टेट्स आइडेंटिकल होती हैं लुका हेड को छोड़कर, उन स्टेट्स को हम क्या करते हैं, मर्ज करते हैं। मर्ज करने के बाद हम उनको एक स्टेट बनाते हैं और टेबल में उसकी जो एक्स्ट्रा स्टेट है उनको CLR से हटा देते हैं। इधर अगर हम देखें, हमारी ये वाली स्टेट S8 S3 और हमारी 8 नंबर स्टेट, ये दोनों सेम हैं, ठीक है। S3, ठीक है, ये दोनों स्टेट हमारे क्या है, सेम है। सेम किस सेंस में है कि देखें इसमें S8 है, S8 है, S8 है, G7। फ़र्क किधर है हमारा, इसमें 5 और इस दो में फ़र्क है। तो इन दोनों को मर्ज करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मर्ज किस तरह करते हैं कि जो स्टेट हमारी ये G5 है प्लस G12 है, इन दोनों को मर्ज करेंगे, हमारा क्या स्टेट बनेगी, एक नई स्टेट बनेगी। उस स्टेट का नाम होगा 512। इन दोनों स्टेट्स को मर्ज करने के बाद यानी 5 नंबर स्टेट और हमने 12 नंबर स्टेट को क्या किया, इन दोनों को मर्ज किया, एक स्टेट बन गई। और इन दोनों स्टेट को यानी 2 और 8 स्टेट को हमने मर्ज किया तो हमारी क्या स्टेट बनी, 28 नाम इसका बना। अब हमारी स्टेट्स कम हो गई हैं। कितनी स्टेट हो गई हैं, एक, इन दोनों को मिला के 2 3 4, इन दोनों को मिला के 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गई हैं। पहले 14 थी, कम होके हमारे पास 12 आ गई हैं। इधर अगर आप देखें